गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स, टीचर्स। क्या आप जानते हैं कि जब दो वाक्य आपस में और से जुड़े हुए हों तो उनके ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, और वो दोनों वाक्य प्रश्नवाचक हों तो आप उसका कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे? या क्या आपको मालूम है कि जब दो वाक्य जिसमें एक वाक्य मेन क्लॉज हो और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो तो आप उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? और क्या कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उन लोगों के बारे में जो लोग शिक्षण संस्था चलाते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा सुमन सर शिक्षा में, बने रहिए मेरे साथ। जब दो वाक्य जो दोनों के दोनों वाक्य प्रश्नवाचक हों और उनके बीच में और लगा हुआ हो तो आप उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? जैसे एक वाक्य है कि तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस वर्ग में पढ़ते हो? किस वर्ग में पढ़ते हो? यहाँ हमारा दोनों का दोनों वाक्य प्रश्नवाचक है तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? तो हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम एंड which class do you read in? अब एक दूसरा वाक्य लेते हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिता का नाम क्या है और वे क्या करते हैं? और वे क्या करते हैं? अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? व्हाट इज योर फादर्स नेम एंड व्हाट डज ही डू? अब हम लोग ऐसे वाक्यों पर चलते हैं जहां पर दो वाक्यों में एक वाक्य मेन क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और बीच में की हो। जैसे क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है, इसका क्या ट्रांसलेशन बनाएंगे? डू यू नो द अर्थ इज राउंड? इसी तरह से अगर होगा कि क्या बच्चे जानते हैं कि पृथ्वी के नमूने को क्या कहते हैं? या फिर क्या तुम जानते हो कि मेरा नाम क्या है और मैं क्या करता हूँ? क्या तुम जानते हो कि किताबों का जो संग या मानचित्र की जो किताब होती है उसे एटलस कहा जाता है? तो इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे उसका ट्रांसलेशन हम लोग वैसे ही बनाएंगे। जैसे अगर हम पूछते हैं क्या तुम जानते हो कि मैं क्या करता हूँ, तो हम लोग क्या बनाएंगे? डू यू नो व्हाट डू आई डू? व्हाट डू आई डू? ऐसे हम लोग बनाएंगे। उसी तरह से अगर हम लोग पूछते हैं किसी से कि क्या राम जानता है कि सीता कब आएगी, तो हम लोग क्या बनाएंगे कि डज राम नो व्हेन विल सीता कम? इस तरह से जो दो वाक्य हों और दोनों के बीच में की लगा हुआ हो तो हम इसका ट्रांसलेशन इसी तरह से बनाएंगे। बीच में डैट का प्रयोग नहीं करना है, बस डू यू नो लिख देने के बाद अब उसके बाद जो वाक्य का अगला हिस्सा है की के बाद जो बात लिखा हुआ है उसका अंग्रेजी कर देंगे। अब एक बात जो मैंने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी और वह विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति जो एक शिक्षण संस्थान खोलता है वह 100 जेलों के दरवाजे बंद करता है।
100 जेलों के दरवाजे बंद करता है, क्योंकि जो अशिक्षित लोग होते हैं उनमें अपराधी प्रवृत्ति पनपने की संभावना जल्दी होती है। वे गलत रास्ते पर जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वे किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। और जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं वे अक्सर अकेले गलत काम करना नहीं चाहते हैं, अपने साथ और कुछ लोगों को ले लेते हैं, ताकि वो अंदर से अपने आप को मजबूत फीलिंग महसूस करते हैं कि अगर पकड़ाएंगे भी तो हम अकेले तो नहीं रहेंगे, मेरा ये मदद करेगा। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि एक शिक्षण संस्था जो चलाने वाले लोग होते हैं उन्हें अपना हृदय पत्थर का बना कर रखना चाहिए, क्योंकि आपको इतनी तरह की मुश्किलें आएंगी। जिन लोगों पर आप भरोसा करेंगे, जिन लोगों के भरोसे पर आप शिक्षण संस्था चलाएंगे, वही लोग कल आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे। आपके साथ काम करते हुए भी किसी चीज़ के लिए वह जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेंगे, और हर एक चीज़ की गड़बड़ी के लिए आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप ही इस स्कूल के हेड हैं या इस शिक्षण संस्था के हेड हैं, जो गड़बड़ी है सब आप ही के कारण है। और उस समय आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेगी कि जब हम आप लोगों के भरोसे पर शिक्षण संस्था चला रहे हैं, सब आपको हम सहयोगी मान रहे हैं, तब भी आप हर चीज़ के लिए हम ही को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि इस शिक्षण संस्था की स्थापना मैंने की है। तो आप किसी भी शिक्षण संस्था की स्थापना कीजिए, उससे पहले अपने हृदय को पत्थर बना लीजिए, क्योंकि आप दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही, और बने रहिए सुमन सर शिक्षा के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।